ग्रामर का टॉपिक शुरू करना मांगते हैं, यानी ग्रामर की टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। एनी डाउट गाइस एंड गर्ल्स? तो इसका नाम है टॉपिक का नरेशन। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका नाम है नरेशन, और जो इसको और दूसरा किस नाम से जानते हैं, दूसरा और किस नाम से जानते हैं आपको पता है? इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा नाम इसका है रिपोर्टेड। इसका दूसरा नाम है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। पूरा बहुत आप जानते हैं इसके बारे में। इसका मतलब है जब यस सर। किसी की बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, कोई बात होती है कहीं भी तो उसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है, सपोज कीजिए अभी आपसे बात हो रही है तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। आप क्या कहोगे? सर ने कहा कि, पहले तो दो तरीके से कहोगे। एक तो कहोगे मेरी बात को जैसे का तैसे रख दोगे, सर ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, तो इसको जब आप इन्वर्टेड कॉमा में रखोगे, है ना, तब क्या होगी? वो मेरी बात होगी ना। नहीं तो मेरी किसके लिए समझ में आ जाएगा? जो स्पीकर है उसके लिए समझ में आ जाएगा, तो वो कह रहा है। लेकिन अगर इसको इनडायरेक्ट में बोला जाएगा तब कैसे कहोगे? सर ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, कहोगे ना इसे? समझ आ रहा है बेटा? यस सर। वो जो बात हो गई वो क्या होगी? इनडायरेक्ट हो गई। देखिए, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मेरे से कहा आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। अब इसी को दूसरे ढंग से कैसे बोला जा सकता है? द टीचर टोल्ड मी दैट। अब ये आई तो बोल नहीं सकते ना, आई तो जब टीचर खुद बोल रहे थे तब अपने बारे में आई बोला उन्होंने। लेकिन जब टीचर नहीं है यहाँ पे और तब उनकी कही हुई बातों को बोलना है, बताना है किसी को, तब क्या हो जाएगा? तब ये आई बदलेगा वह में। टीचर ने मेरे से कहा कि वह बीमार, तो टेंस भी बदलता है, ही वॉज नॉट वेल। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए अंतर समझिए, बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है इसीलिए। यहां देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। डायरेक्ट नरेशन तभी बनेगा जब वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा। इन्वर्टेड कॉमा होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में अगर वो बंद है तभी ये डायरेक्ट नरेशन है। और देखिए नो इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट में आपको क्या दिख रहा है? नो इन्वर्टेड कॉमा, नो इन्वर्टेड कॉमा। कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सिंपल है। आपके मानक बुक में, जो आपके पास ग्रामर की बुक है मानक, उसमें ये पेज नंबर 447 से शुरू होता है। तो हम भी 447 निकाल लेते हैं आपके साथ। 447 निकाल लेते हैं जल्दी से।
चलिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच नाम से ये चैप्टर है आपका, बहुत अच्छे से समझिए। तो गौर से देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में बस मेन पॉइंट ये याद रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। डायरेक्ट नरेशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में नो कॉमा नो इन्वर्टेड कॉमा, कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए, ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बेटा, अब इसको हम एक सेंटेंस और लिखने की कोशिश करते हैं। She said to me, I will not help you. अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसके दो पार्ट हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, ये हिस्सा है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसको क्या कहते हैं और इस हिस्से को क्या, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब होगा इसको पहचानना जरूरी है, ये इसको पहचानना जरूरी है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच में ये हो गया रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इस तरफ भी नाम बदलता जाएगा, ये हो जाएगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ये पहचानना बहुत जरूरी है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पहचानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसी पर हमारा ये सारा कुछ डिपेंड करता है, इसी पर ये सारा कुछ। ओके गाइस, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे से थोड़े थोड़े करके समझिए, जिसको दिक्कत हो हैंड रेज करके उसी समय समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है ये लगता है इतना मुश्किल है नहीं। अब कैसे बदलता है इसको थोड़ा समझिए, ठीक है, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त में हम क्या क्या ध्यान रखें। अब इसको हम बदल देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं कैसे। पहले तो सी सेड टू मी, ये बदलता है इनडायरेक्ट में जब लाते हैं, क्या क्या करेंगे, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, इसलिए ये चेंज होना नहीं है। इसको भी लिख देते हैं रिपोर्टेड ऑफ सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। अब देखिए जब इनडायरेक्ट में लाएंगे इसको तो क्या क्या हो जाएगा, शी सेड टू बदलेगा टोल्ड में, शी टोल्ड मी। और अब आप बताइए, ये पहचानिए इस सेंटेंस के टाइप को, कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस किस तरह का है, स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट है बेटा, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। सिंपली एक बात को वो कह रहा है। इसी को बाद में बांटते हैं दो हिस्से में, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये सिंपली एक स्टेटमेंट है। दिस इज सिंपली अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को बदलने के लिए यहां पर कुछ तरीके बनाए गए हैं। सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना होता है। ये स्टेटमेंट में होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए, ठीक है। सी टोल्ड मी दैट। अब ये आई किस पर्सन का है? आई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन बदलता है। Yes, sir. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। Subject. फर्स्ट पर्सन की वजह से ये सब्जेक्ट से बदल रहा है। तो दैट आई बदलेगा शी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट की जगह शी ही आएगा, वो शी। और यहां पर टेंस बताइए कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? सेड कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस? Past. पास्ट टेंस, बिल्कुल सही जवाब है। पास्ट टेंस रहने पर क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलता है। तो विल बदल के क्या हो जाएगा? वुड। शी वुड नॉट। और हेल्प को बदलने के कई बच्चे क्या करते हैं गलती, कि इसको भी बदल देते हैं और आगे इसको भी बदल देते हैं। हेल्प को हेल्प्ड कर देंगे। क्यों नहीं बदलना चाहिए? कैन एनीबॉडी आंसर? हम यहाँ पे हेल्प्ड अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? जवाब देंगे आप? सर वो वर्ब चेंज हो जाएगी। नहीं तो वर्ब तो चेंज हो गई, वर्ब ही तो है, हेल्प है ना, तो हेल्प को हेल्प तो कर देना चाहिए। Yes. लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है बेटा। मैं कह रहा हूं मैंने विल को वुड कर दिया, विल को वुड कर दिया, तो क्या मैं हेल्प को भी हेल्प्ड कर दूं? ये मैं पूछ रहा हूं। ये गलत क्यों है बताइए? मैं कह रहा हूं गलत हो जाएगा। अगर हेल्प को मैं हेल्प्ड लिख दूं यहां पे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? मेरा प्रश्न ये है। देखिए बहुत सिंपल सी बात का आप आंसर नहीं सोच पा रहे हो बेटा। ये मॉडल है ना, मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। पता है ना ये सारी चीजें? Yes, sir. ये मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज होता है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसलिए विल को अगर हमने वुड में बदल दिया तो अब अगले वर्ब को बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है? तो शी वुड नॉट हेल्प। अब यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। Second. सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को किससे बदलना है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग Object. ऑब्जेक्ट से बदलना है। जैसे मी, आई का मी होता है ना, तो यू का क्या में बदल देगा? यू किससे बदलेगा? You. यू मी से बदलना है। मी की जगह इसको लाना है, यू का। शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट हेल्प। अब यू, उसके लिए यू कौन हो गया? मैं हो गया ना। उसके लिए शी जब बात कर रही थी, शी ने जब मुझे कहा, तो वो यू कौन है? किसको कह रही है? वो मुझे कह रही है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जगह है, ये मी हो जाएगा यहां पे। शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट हेल्प मी। अब इन सभी चीजों को हम पॉइंट वाइज लाते हैं। आपके बुक में भी वो पॉइंट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए क्या क्या चेंजेस आ गए। सबसे पहले तो इसमें से इन्वर्टेड कॉमा हट गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लाने वक्त में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया इनडायरेक्ट में। दूसरा क्या हुआ? जो रिपोर्टेड स्पीच था, रिपोर्टेड स्पीच, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमने यहां पर दैट का यूज किया। दैट एक कंजंक्शन का यूज किया। अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरह के कंजंक्शंस यूज होंगे।
आगे बढ़ के हम एक एक करके बताएंगे, एक ही बार बता देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात समझिए। इस केस में दैट लगा है। स्टेटमेंट के केस में चूंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टेटमेंट है, इस वजह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? दैट कंजंक्शन का हमने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू, रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखिए यहाँ पर सेड टू है, उसको हमने टोल्ड में बदल दिया। नॉर्मली क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रहता है तो सेड या सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, और अगर नहीं रहता है तो कई बार छोड़ भी देते हैं, वो डिपेंड करता है क्या मीनिंग दे रहा है उस पर। तो सी टोल्ड मी दैट सी। अब क्या किए, सब्जेक्ट को हमने देखा, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होने पे, थर्ड पर्सन का मतलब हुआ नो चेंज, ही सी इट और दे, ठीक है ना। थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही सी इट एंड दे, वो नहीं बदलता है, ठीक है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो हमारे पास दो ही केस में बदलने का है, अगर वो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का केस है तभी हम ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन रहने पे चेंज नहीं करेंगे। और इसका टेंस भी तभी बदलता है, जो विल का हमने वुड किया वो एक ही केस में कर सकते हैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होकर अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले भी आपने पढ़ रखा है, जस्ट यू हैव टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। इस सारी चीजों को फिर से आपने रिकॉल करना है। तो देखिए दो केस अब हमारे पास आ गया, इसको नाउ आई एम रबिंग दिस गाइस एंड गर्ल्स। देखिए तो चेंज कैसे आएगा, दो चीजों में चेंज आनी है। पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव। देखिए कैसे होता है, फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन, देखिए आई होता है, वी होता है, यू होता है, इसमें भी यू होता है, इसमें ही शी इट होता है, यहाँ पे दे होता है। ये मैं लिख रहा हूं सिंगुलर, ये सिंगुलर का केस है, ये प्लूरल का केस है। मैं यहां पर सिर्फ सिंग लिखूंगा, ये प्लू लिखूंगा, इसका मतलब प्लूरल आप समझते जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल। ये सब्जेक्ट की जगह है, इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, इसी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई का मी, बी का क्या हो जाता है अस, यू का रहता है यू, प्लूरल में भी यही रहता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ठीक है, दे का देम हो जाता है। पॉसेसिव में क्या हो जाता है, पॉसेसिव का मतलब होता है पोसेशन बताना, संबंध बताना, आई का हिज हो जाता है, अस का आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, यहां भी योर हो जाता है, यहाँ हिम का हिज हो जाता है, हर का हर ही रहता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का दियर हो जाता है। ये एक केस है, इसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होता है। नॉर्मली जरूरत पड़ती है इन दोनों चीजों की, ज्यादा जरूरत पड़ती है।
कि किसके अनुसार किसको चेंज करना है, राइट? ठीक है, ये पहचानना, जगह पहचाननी पड़ेगी कि सब्जेक्ट वाली जगह है, सब्जेक्ट वाली जगह है तो सब्जेक्ट ही चेंज होके आएगा, ऑब्जेक्ट वाली जगह है तो उस चीज का ऑब्जेक्ट चेंज होके आएगा। ये वाला आप रिकॉल करेंगे, ये वाला याद रखेंगे आप। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं वो है कि I am rubbing this. Everybody has seen? Has everybody seen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारी चीजें। और काफी विद्वान बच्चे जो हैं, शुरुआत में ये मैं देख रहा था 16-17 बच्चे ज्वाइन किए थे। नाउ वी फाइंड 13 स्टूडेंट्स आर हियर, ओनली 13 स्टूडेंट्स। 2 सेक्शन मिला के सिर्फ 13 स्टूडेंट्स आए हैं। समझ में नहीं आता है कहाँ जाते हैं ये? बताओ बेटे, अपने दोस्तों के बारे में कुछ तो पता होगा ना आप लोगों को। बताओ कहाँ जा रहे हैं ये सारे विद्वान? पढ़ाई के नाम गेम खेलते हैं। हाँ, खेलने। सर फोन में गेम खेलते हैं। अच्छा, शाम में गेम खेलने जाते हैं। बताइए, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो, गेम में भी कुछ अच्छा करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर बेकार है। आप लोग पढ़िए, आप लोग तो डेली आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और इसलिए अभी आपकी क्लास जो है ना, दोनों की साथ कंबाइंड क्लास होती है बेटा, तो आप अपने रोल नंबर अच्छे से लिखिए। ये देखिए, गैलेक्सी 18 करके कोई ज्वाइन किया हुआ है। आप अपने नाम लिखो बेटा, तब आपका पता चलेगा ना। और आप स्क्रीनशॉट इसका लेके जरूर भेजना, स्क्रीनशॉट लेके भेजो ताकि मैं समझ सकूं। ये सारे विद्वान जो बच्चे हैं ना, उनकी कहानी मैं समझ सकूं। इनको थोड़ा फोन करके मैं बताऊं। इनको लग रहा है कुछ पढ़ाई तो होती नहीं है जैसे। सर जो बच्चे आए उनका स्क्रीनशॉट भेज दे। हाँ, जिनके हैं उन्हीं का भेजना है। अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनका स्क्रीनशॉट भेजना मेरे पास भी। इनसे हम बात करेंगे ना। तो ये था बेटा, ये देखिए, ये इसको अच्छी तरह से आप रिकॉल कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी आपसे ऐसे भी पूछ देगा, बताओ दे जो है, दे कौन सा, दे क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव क्या है? और कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है? कोई पूछ देगा आपसे, तो यू शुड कीप इन माइंड। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उस समय में। बेटा अभी भी ये गैलेक्सी 18 नाम से कौन बच्चा है? भेज दिया। बेटा नाम अपना, ये क्या नाम रख रखे हो बताओ? इस नाम से पता चलेगा? सर स्क्रीनशॉट भेज दिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए, मैं ये गैलेक्सी 18 में किसको फोन करूंगा? कौन है बेटा ये गैलेक्सी 18? कौन हो बेटा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने भेज दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये गैलेक्सी 18 कौन है? अनम्यूट योरसेल्व्स। बेटा कौन हो आप? ये गैलेक्सी 18 कौन हो? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। See students, so these things should be kept in mind. Now I am rubbing this. तो हमारे पास जो इश्यू आता है, मेन इश्यू क्या समझना है बेटा, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाने में 2 मेन रूल्स हैं। 2, एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो हर स्थिति में लागू होता है। हर सिचुएशन में ये चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल लागू होता है। इसमें कभी भी ये रूल खत्म नहीं हो सकता, चाहे सेंटेंस किसी भी तरह का आ जाए, स्टेटमेंट आए, क्वेश्चन आए, ऑप्टेटिव आए, एक्सक्लेमेटरी आए, किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाए, वी हैव टू फॉलो दिस रूल इन एवरी कंडीशन। हर कंडीशन में इस रूल का हमने पालन करना होगा। तो पहला जो है, अब इसको देखिए, सभी किताबों में इसी को बड़े अच्छे ढंग से बताया जाता है, 1 2 3 अपॉन सन।
अब इसको कैसे आप पहचानिएगा, देखिए ये 1 2 3 कहां का है, ये है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच का होता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है हिस्सा, उसमें से हमने ढूंढना होता है 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। उसी तरह से नीचे का जो है, नीचे का क्या होता है, नीचे ये रिपोर्टिंग स्पीच से देखना होता है, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो हिस्सा है, उसमें से हमने देखना होता है सन, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। इसीलिए कहते हैं कि थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट आ जाए, ही, सी, इट, ए, इन सब में से कोई आ जाए, हर, हिज, देयर, देम, ये सब कुछ आ जाए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चेंज किस केस में होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के केस में, आई, मी, माई, यू, सॉरी, वी, अस, आवर, इस केस में चेंज होता है। ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन क्या क्या होगा, यू, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, यू और योर। यू और योर वाला केस अगर आ जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन अगर आ जाए, ही, शी, इट में से कुछ, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रह जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस और लेके अभी हम इसको क्लैरिफाई और करते हैं। द टीचर said to me, you should devote more time to your study। अब देखिए अच्छे से समझिए, यहां से यहां तक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा क्या कहलाएगा सेंटेंस का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रिपोर्टेड स्पीच है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले का हिस्सा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। अब गौर से देखिए, अगर ये सेट टू को अभी हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, सेट टू को देखिए क्या होगा, इनडायरेक्ट, द टीचर, सेट टू को हम बदलेंगे पहले। अभी हम इसको एक स्टेटमेंट मानते हैं, ऐसे वो एडवाइस भी है, सलाह है। टीचर अगर हमें बोल रहे हैं तो ये सलाह दे रहे हैं हमें, हम इसको सलाह समझ सकते हैं, हम इसको एडवाइस समझ सकते हैं। हम चाहें तो टोल्ड को एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइस भी चलिए हम लिख देते हैं, एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, दैट। अब देखिए, अब आ गया आपके पास बदलने के लिए यू। यू किस पर्सन में है, यू कौन सा पर्सन है बेटा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किससे बदलना है, ऑब्जेक्ट से। तो इस सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट इससे बदलेंगे, इससे। सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच के, देखिए इसलिए मैंने लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ये इसमें से ऊपर वाला 1 2 3, यानी हमें सेकेंड मिल रहा है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, मी से चेंज करना है। लेकिन ये जगह कौन सी है ये बताइए, ये यू जो है वो जगह कौन सी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह है, सेंटेंस में ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की? बेटा सेंटेंस में ये किस चीज की जगह है, ये जो इस सेंटेंस में ये है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये कोशिश करो बेटा, बोलो ना, गलत बोलो कोई बात नहीं, गलत होगा होगा। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट।
अब इस सब्जेक्ट को, इसको जब सब्जेक्ट लाना है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट क्या होगा? मी का सब्जेक्ट याद कीजिए, वो जो लिस्ट बताए थे, मी का सब्जेक्ट है आई, मी ऑब्जेक्ट है, और उसका सब्जेक्ट तो इसे बदलना है, यू बदलेगा इसके अनुसार, और फिर वो सब्जेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। द टीचर टोल्ड या एडवाइज्ड मी दैट आई शुड बदलने की जरूरत नहीं होगी, आई शुड डिवोट, क्योंकि ये मॉडल आ गया, मॉडल वर्ब आ गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है हमें, डिवोट मोर टाइम टू। अब फिर आ गया, ये देखिए फिर से सेकंड पर्सन ही आ गया, सेकंड पर्सन योर, यू से है, तो यू का जब योर होता है तो आई का क्या हो जाएगा? यू का योर होता है, आई का क्या हो जाएगा? जिस तरह से यू का योर है तो आई का क्या होगा? माई, मोर टाइम टू माई स्टडी। ठीक है, वन मोर सेंटेंस सी, I said to her, I will always help you. देखिए, कोई ट्राई कर सकते हैं आप में से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं? कैन एनीबडी ट्राई? कैन एनीबडी ट्राई? बेटा कैन एनीबडी ट्राई? इसका मतलब आपके समझ में नहीं आया? आप में से कोई भास्कर, हर्ष, निकिता, निधि, प्रिया, कोई तो ट्राई करो, कोशिश करो ना। इस हिस्से में क्या बदलाव करते हैं? आई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको बदलना है। सेड टू हर, ये सिंपल सी बात कह रहा है, इसमें सेड टू को बदल के टोल्ड कर देना है। आई टोल्ड हर, स्टेटमेंट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? दैट। ये फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट भी आई ही है, सब्जेक्ट भी आई ही है, इसलिए यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बदलने में, आई का आई ही रह जाएगा। आई विल बदल के विल, यहां कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है, तो विल बदल के इसका टेंस बदलना पड़ेगा, इसका टेंस विल का वुड हो जाएगा। आई वुड ऑलवेज हेल्प, चूंकि ये मॉडल वर्ब आ गया है बदल के, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प यू। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किससे बदलना होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसका ऑब्जेक्ट, इसका। यू जब बदलेगा हर से तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हर दैट आई वुड ऑलवेज हेल्प हर, चूंकि ऑब्जेक्ट का प्लेस है और यहां भी ऑब्जेक्ट ही बन के आना है, तो ये हर ही रह जाए। आई टोल्ड हर। और थोड़ा सा इसको कहीं पर अगर डिस्टरबेंस होने लगे तो थोड़ा सा हिंदी में भी आप सोचिए। कैसे हिंदी में सोचेंगे? देखिए, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। डायरेक्ट जब कह रहे थे तो मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो डायरेक्ट जब उससे बात कर रहे थे तब ना, और जब इनडायरेक्ट हो गए यानी उससे अलग हो गए, हम कहीं और पर ये बात बोल रहे हैं, किसी और को ये बात बता रहे हैं, किसी और को ये बात जब समझा रहे हैं और बता रहे हैं उस पॉइंट को कि उस समय में ये बात हुई थी उससे, उस केस में जब हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी में सोचिए, मैंने उससे कहा कि मैं अब तुम्हारी मदद तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि तुम्हारी तो मेरे सामने में तो कोई दूसरा अब है, अब तो कोई दूसरा खड़ा है ना, उसको हम वो बात समझा रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हारी बोल दूंगा तब तो वो उसकी बात हो जाएगा, जबकि मैं तो बता रहा हूं उसकी बात, तो इसलिए चेंज हो गया। दैट आई वुड ऑलवेज हेल्प हर, कि मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा, मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा।
I told her that I would always help her. ये है बदलने का तरीका। आप समझ रहे हैं बच्चे? बेटा समझ में आया? देखिए आप में से भी कुछ महान बच्चे जो हैं वो गायब होने लग गए, पता नहीं क्या सोच के गायब होने लग जाते हैं। तो आप देखिए, आप अपने इस बुक को निकाल लेंगे, कल हम चेंज ऑफ टेंस पर चर्चा करेंगे। आज अब समय नहीं रह जाएगा, वो भी देखते हैं इसको। आई एम रबिंग दिस। चेंज ऑफ प्रोनाउन हैज these many rules only. अब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस के दो केस हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मान ले से है, सेज है, हैज, हैव, सेड है, या फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब विल, शैल, से, then the tense of reported speech will not change. उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, जैसे he says, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन is a foolish person। अब यहां देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, तो ही सेज दैट मोहन तो नाम है इसलिए बदलने का कोई मतलब नहीं है, मोहन इज अ